बहुत बढ़िया, बहुत सलाम। बहुत सुंदर। चलिए, ये दूसरा सत्र शुरू करते हैं। और मैं इस सत्र में हमारे साथ हमारे कुशल मार्गदर्शक आदरणीय पवन कुमार जी जुड़े हुए हैं, और वह कल भी उन्होंने सारी वहाँ की तैयारी के बारे में सब कुछ बताया था। आज भी अगर हमारे उनका कोई निर्देश हो, प्रेजेंटेशन भी व्यवहार कार्यक्रम का जो तीसरे वर्ष का जो उत्सव है उसका जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो मैं सम्मान के साथ अपने कुशल मार्गदर्शक आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हम सबको यह योगा कार्यक्रम में अपना मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें। फिर हम अपनी चर्चा करेंगे। जी नमस्कार। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी सर, दिखाई दे रही है। इसमें बैनर दिख रहा है? बैनर दिखा था सर पहले, अभी नहीं दिख रहा है। अभी नहीं दिख रहा है। अभी दिखा था सर। हाँ, अब दिख रहा है सर। हाँ जी। ओके ओके। तो ये सभी जो आने वाले प्रतिभागी हैं का ये बैनर है 2 और 3 मई को 195वां योगाहार उत्सव, एक कदम उद्यमिता और स्वावलंबन की ओर। जिस विषय पर हमने बातचीत की थी उसका ये बैकड्रॉप का बैनर है। ये वहां पर रहेगा, ट्रेनिंग सेंटर में भी रहेगा, गेट में भी रहेगा, पोडियम में भी रहेगा। तो इसमें सभी आगंतुकों का स्वागत है। और जो जो साथी किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं उनकी भी उपस्थिति को हम महसूस करेंगे इस कार्यक्रम में, उनका भी स्वागत है। वो हमारे साथी जिस तरह से हम उसको लाइव करेंगे, उसमें आस्था चैनल में भी के भी उसमें दिखेंगे, कुछ चीजें लाइव होंगी, कुछ चीजें बाद में आएंगी। जो भी साथी यहाँ पर आते हैं वो उनके साथ व्यवस्था देखेंगे कि जब ये कार्यक्रम हो रहा होगा तो इसको लाइव कैसे करें। तो ये एक मैं शेयर करना चाह रहा था आज का बैनर का। और अब मैं स्क्रीन को मैंने शेयरिंग बंद कर दी है। तो आज का जो कार्यक्रम रहा हमारा बहुत सुंदर रहा। मुन्नी लाल जी का बहुत सुंदर उन्होंने वक्तव्य भी दिए और योग भी कराया। आशा है कि इसी तरह से जो हम योग के माध्यम से जो हम अपने अपने ऊपर अपनी कुछ बुराइयां तो नहीं लेकिन कुछ कमियों के ऊपर हम विजय पा सकते हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। वो इन सब चीजों के ऊपर हम जब स्वयं अनुभव करते हैं तभी हम उसको प्रेरित होते हैं कि हम उसको आगे और करें और नियमित रूप से करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम नियम हमारा छूट जाते हैं किसी कारणवश, जाने में और या अनजाने में भी, और बहुत सारे कारणों से। कभी मैं ट्रैवल करता हूँ तो उसमें नहीं हो पाता है, उसमें इस कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाते हैं, तो ऐसा भी होता है। तो फिर नियम हमारा छूट जाता है, लेकिन उसकी हमारी बाध्यताएं हैं, हम पूर्ण रूप से किसी न किसी रूप से अ, वो नहीं है कि हम एक ही चीज को करें, उसको और भी जो चीजें करनी होती हैं। लेकिन प्रयास अगर रहता है कि हम नियमित रूप से अपनी बातों को करेंगे और योग के ऊपर करेंगे और साथ में ध्यान करेंगे और अपने अंदर की ऊर्जा को बाहर निकालते हुए उसका उपयोग करेंगे, तो जो 4 बिंदु पर बात अभी भूपेंद्र कांडपाल जी ने बताई थी, उसका हम पूर्ण रूप से, एक समग्र रूप से हम अपने अपने आप का भी विकास करेंगे और उसका अब लाभ औरों को भी दे सकते हैं। तो आज की हमारी जो चर्चा है, जो मुद्दा रखा है वो है कि हम खुली चर्चा है। और उस खुली चर्चा में कल हमने बड़े अच्छे विषयों पर बातचीत की थी, हमने बीज के ऊपर बातचीत की थी, जैविक बीजों के ऊपर बातचीत की थी। और इसका रास्ता जो है वो बहुत लंबा रास्ता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है और यह काम केवल जनूनी लोग कर सकते हैं। और उसके ऊपर भी हमें आने वाले समय पर और
विचार करना है और बातचीत करनी। इसके साथ ही फिर हमारी दूसरी जो महत्वपूर्ण बात ये है कि जो भी काम करने की इच्छा होती है, वो अंदर से जब तक कि जागृत नहीं होगी तब तक के हम अ, वो चीज़ सफल नहीं हो पाती है। जिस प्रकार से हम कहते हैं, उदाहरण देते हैं कि अगर अंडे को बाहर से तोड़ा जाए या अंडा के अंदर से खुद प्रयास हो करके जो जीव है वो बाहर निकलता है, तो दोनों में बहुत कुछ अंतर है। तो अंदर से हमारे प्रयास होने चाहिए। अंदर से जब तक ये प्रयास नहीं होगा तब तक के हम कोई भी चीज़ सफल नहीं हो पाती। और इसी का हमें प्रयास करना है कि हम अपने जो प्रयास हैं वो स्वयं निखले हो और हम सुने सबकी, हम सबकी बात का अनुसरण करें, सारी अच्छाइयों का हम अनुसरण करें, लेकिन अंत में तो निर्णय स्वयं ही लेना है कि हमें किस राह पर चलना है। और इसी विषय पर जो है आज भी हम बातचीत कर रहे हैं और आज भी बातचीत करेंगे कि और ये कार्यक्रम का नाम स्वेच्छा से योगाहार को भी हमने एक थीम में रखा था कि हम स्वेच्छा से जब हम कोई चीज़ करते हैं, कोई भी गतिविधि करेंगे, तभी उसका एक अच्छा रूप और लगातार दिखने वाला, जिसको हम कहते हैं कि सस्टेन्ड होकर के वो आगे दिखाई देगा, ऐसा नज़र आता है। तो ख़ैर ये तो वैसी बातें हैं, कुछ दार्शनिक बातें भी हैं, लेकिन इसमें व्यावहारिकता भी है और इसको हम अनुभव के आधार पर जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि मैंने भी महसूस किया कि हमें उसका आभास होने लगता है कि हम कम से कम मुझे तो आभास हुआ है कि हमें किस राह पर चलना चाहिए और कैसे हमें चलना चाहिए। और ये व्यक्तिगत भी है, सबकी राह सबकी अलग है। एक तरह की राह सबकी नहीं हो सकती है, क्योंकि यही हमारी विविधता भी है और हर प्राणी अलग है। जैसे हम कहते हैं कि हर एक खेत अलग है, हर एक मिट्टी अलग है और उसके लिए उसको उसका प्रबंध करना भी अपने आप में एक अलग तरीके से उसको वो ट्रीटमेंट सबको हमें अलग-अलग करना पड़ता है। तो अब मैं विषय पर आता हूँ। कल स्वामी परमार देव जी से मैंने उनको निमंत्रण देने के लिए उनसे अनुरोध किया, मैं उनसे मिलने के लिए गया था कि वो सवेरे हमारी योग कक्षा में आएँ 5:30 से 7 बजे तक, 2 और 3 तारीख को। उन्होंने उसको सहर्ष स्वीकारा भी है और मैंने उनके साथ जो उनका नर्मदापुरम में जो उनके साथ वीडियो थे और जो उन्होंने योग कराया और फिर उन्होंने हमारे सभी साथियों को जैविक शपथ भी दिलाई। तो मैंने उनको वीडियो तो भेज दिए थे, उनको साथ फिर से शेयर कर लिया था कि आपके साथ ही हमारी मधुर स्मृतियाँ हैं कि आपने आकर के यहाँ पर हम सबका 525वें दिन में नर्मदापुरम में सबका योग कराया, सबका अपना उद्बोधन दिया और सबको रास्ते में चलने पर अपना मार्गदर्शन भी दिया। तो वो बहुत खुश थे, बहुत आतुर थे और उनके मन से भी ये बात आ रही थी अभी कि जब भी वो शिविर में जाते हैं, तो वो केवल योग और उसके बारे में बातचीत करते हैं, आयुर्वेद के बारे में बातचीत करते हैं। उनके मन से भी यह इच्छा जागृत हुई है कि वह भी अब कृषि, जैविक कृषि, प्राकृतिक कृषि, इन सब चीज़ों पर भी सीखें, अब खुद सीखना चाहते हैं और उसको आगे प्रचारित प्रसारित भी करना चाहते हैं। और इस प्रकार से जो किसान सेवा समिति का जो कार्य अभी कुछ जगह पर अच्छा चल रहा है, कुछ जगह पर उतना ज़रा-सी क्रियाशीलता नहीं है। वहाँ पर भी अपने शिविर में के माध्यम से उसको आगे बढ़ाने का उनका विचार है। तो हमने वो कहा है कि आपका इस कार्य में हम योगाहार परिवार जो भी सहयोग कर सकता है, उसको करने का प्रयास करेगा। मैंने उनसे ये कहा है कि अब धीरे-धीरे बहुत सारा लोग इस प्रति जागरूक हो रहे हैं। तो आपके माध्यम से, जब आप मंच के माध्यम से इन सब चीज़ों के ऊपर बातें करेंगे, चर्चा करेंगे, तो ऐसी ही जब चर्चा करेंगे तो आप उस क्षेत्र के रहने वाले जो उत्कृष्ट किसान हैं, जो जुनूनी किसान हैं, जो किसान बहुत अच्छा तरीके से काम कर रहे हैं, उनको भी बुलाइए, उनका भी 2 शब्द उनसे भी बुलवाने का प्रयास करिए और उनके भी अनुभव बाँटने का प्रयास करिए। तो जिस क्षेत्र में आप वहाँ पर आप जाएँगे और बात करेंगे, उस क्षेत्र के लोग उन किसानों के साथ या उन ऐसे लोगों के साथ जो इस चीज़ में रुचि रखते हैं और उसमें हमारे योगाहार परिवार के भी जो भी सदस्य हैं, तो वो सब लोग साथ मिल कर के हम
इसको एक जन आंदोलन के रूप में आगे ले जाने के एक कदम आगे बढ़ जाएँ। ऐसे में बोलने से तो जन आंदोलन होगा नहीं, लेकिन एक कदम हमारा आगे की तरफ बढ़ जाएगा। ऐसा उनके साथ वार्ता हुई है और आने वाले समय पर जब वो हमारे योगाहार कार्यक्रम में उनके साथ सब लोग मिलेंगे, तो इस विषय पर अगर बातचीत होगी तो हम अपनी बात, अपने सुझाव जितना समय मिलता है उनसे भी अगर करते हैं, तो एक केंद्रीय प्रभारी भारत स्वाभिमान के होने के नाते हम विस्तारीकरण की जो बात है उसको आगे ले जा सकते हैं और इसमें हम सहयोगी बन करके, स्वैच्छिक रूप से सहयोगी बन के इस काम में, जिसमें कि इस धरती माता की बात जो हो रही थी, इस कण-कण में राम बसे हुए हैं, तो इस काम में इसको इस ध्येय के साथ सोचते हुए, ये नहीं सोचना है कि हम जैविक खेती के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, ये नहीं सोचना है हम प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं। हमने सोचना है कि ये भगवान का काम है, भगवान का एक पुण्य काम में हम सहयोगी बन करके आगे बढ़ेंगे और अपना योगदान करेंगे। जिसका जितना योगदान हो सकता है उतना ही कम है, जितना कर सकते हैं वही पर्याप्त है। तो इस तरह से इस ध्येय के साथ हम आगे बढ़ते हुए भारत स्वाभिमान के जो कार्य है उसको बल देते हुए और इसके साथ ही यही योगाहार का एक आगे बढ़ने का एक तरीका हो सकता है कि हम ऐसी ऐसे समय पर हम प्रत्येक रूप से हम सहयोगी बन सकें, स्वैच्छिक रूप से सहयोगी बन सकें और इसको जन-जन तक के पहुँचाने में अपना जो योगदान है उसको कर सकें। तो अब आज 30 तारीख हो गई है और आज शायद एक आध लोग शायद आज ही पहुंच पा रहे हैं। मुझे याद नाम ध्यान नहीं है, लेकिन कई सारे लोग सवेरे से पहुंचना शुरू हो जाएंगे। यथासंभव, जैसा मैंने पूर्ण पहले भी कहा है कि हमारी तरफ से टीम उपस्थित रहेगी और वहां पर सबको, हमारी जो व्यवस्था की गई है उसको लाने का प्रयास करेगी। लेकिन अगर कहीं पर कुछ कमी हो जाती है तो हमारी टीम फिर भी रह के सारी व्यवस्थाओं को संभालने का प्रयास करेगी और आगे चलते हुए अपने कार्य को अंजाम देने का प्रयास करेंगे। इसमें सबका सहयोग भी अपेक्षित है, वांछित है और हम ज़रूर इस कार्य में हम सफलतापूर्वक इस कार्य को संपन्न कराएँगे, ऐसे हमारे मन में इच्छा है और सभी का सहयोग के साथ मिल कर के ये हमारा सबका कार्यक्रम है। इसको करते हुए मैं बहुत उत्सुक हूँ। आप जो भी लोग आ रहे हैं, जो भी लोग आएँगे और बहुत सारे लोगों से तो मैं पहली बार मिलूँगा। तो बड़ी प्रसन्नता होगी कि हम पहली बार एक-दूसरे से मिल पाएँगे, एक-दूसरे को देख पाएँगे, वार्तालाप कर पाएँगे जितनी हम कर सकते हैं और बहुत सारी अपनी बातें को कह पाएँगे। तो इस कार्यक्रम में सभी का स्वागत है और आज जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप कल नहीं बन पाया, कुछ हम दूसरे काम में भी बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए और फिर देरी हो गई थी। तो आज से ये ग्रुप्स कुछ बनना शुरू हो गए हैं, सवेरे से ही मैं देख रहा, और उसमें सबको नाम ऐड करके उसका तरीका ये रखा है कि अलग-अलग समय पर जो लोग आ रहे हैं उनका एक टाइम निर्धारित किया गया है कि सवेरे 9 बजे तक कितने लोग आ रहे हैं, 9 से 1 बजे तक कितने लोग आ रहे हैं, 1 से 5 बजे तक कितने हैं। तो इस तरह से ग्रुप्स बना दिए गए हैं और उस ग्रुप्स में जो हमारे टीम के जो सदस्य हैं, जो एडमिन की भूमिका में हैं, उनके फ़ोन नंबर्स भी उनसे आप सीधे संपर्क कर सकते हैं और अपनी यात्रा का जब आप हरिद्वार से 2 घंटा, 3 घंटा पहले हो तो अपना एक मैसेज डाल दें कि हम 4 लोग, 2 लोग, जितने भी लोग हैं वो अब लगभग 2 घंटे में, 1 घंटे में, 4 घंटे में हरिद्वार स्टेशन पहुँच जाएँगे। तो इनको ज़रा-सी इनकी जानकारी में हो जाएगा और संवाद हमारा कायम रहेगा। व्यवस्था ये है कि जो गाड़ियाँ की गई हैं उसमें हमने योग आहार का एक स्टिकर लगा रखा है और यथासंभव कोई एक हाथ में भी एक पर्ची लेके योग आहार के नाम से वहाँ पर उपस्थित रहेगा और फ़ोन नंबर तो मैंने जैसे कहा है कि उसमें एडमिन जो भी सदस्य हैं वो अपना फ़ोन नंबर से के साथ आप उनसे सीधे संपर्क कर लीजिएगा। तो इस तरह से ये व्यवस्थाएँ हो जाएँगी और अगर किसी कारणवश पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने की ज़रूरत पड़ी, अगर बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं, गाड़ी आने-जाने में देरी हो जाती है, तो उसकी भी व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी लोग जुड़ करके आपको सहयोग करेंगे। तो अगर कहीं पर देर होती है तो कृपया थोड़ा-सा संयम बनाए रखिएगा और हम अपनी तरफ से पूर्ण उसमें आपको
साथ देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो आज की तो बात यही है, मुझे इतना ही कहना है। और कुछ हमारे साथी प्रस्तुतिकरण करेंगे और उनकी हमने कल तैयारी करवाई है। उन्होंने अपना लेख लिख के दिया है, थोड़ा थोड़ा 2-2, 3-3 मिनट का सबको समय मिलेगा। ऐसी हमारी अपेक्षा है कि जब आचार्य जी वहां पर रहें और मुख्य अतिथि रहें, उनके सामने ही हम अपनी बात को करेंगे और बात के अपने अनुभव को बताएंगे। तो हमने उसका एक रिहर्सल करने का प्रयास किया था कल, और मुझे आशा है कि हम अपनी बात को कह पाएंगे। और जब आचार्य जी का उद्बोधन हो जाता है तो उस समय समय है कि हम शायद और प्रश्न कुछ पूछ लें अगर समय होता है, और अपनी बातों को और जो है बता सकते हैं। लेकिन ऐसा करिएगा कि जो भी हमारे वक्ता रहे वो जो भी प्रश्न पूछें और बहुत ज्यादा समय नहीं लें, क्योंकि फिर हम मेरी तो इच्छा है कि सब लोगों को बोलने का मौका मिले, जितने भी लोग आए हैं, विशेषकर जिनका योगदान बहुत अच्छा रहा है, वो सबको मौका मिले। तो इसका भी हम मर्यादा बनाने का प्रयास करें और अपनी बात कहें और मुद्दों पर बातचीत करें। जो हमारे प्रमुख मुद्दे हैं, मुद्दे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं कि मुद्दों के ऊपर हम चर्चा करें, मुद्दों के समाधान के ऊपर बातचीत करें, मुद्दे या समस्याएं जो हैं उसके ऊपर चिंतन करें, और इस पर अपनी बात को हम केंद्रित करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अलावा भी जब हमारे पास समय मिलता है, हमारी खुली चर्चाएं होती हैं, तो उसमें भी आप अपनी चीजों को बताएं। और साथ में फिर हमारे जो पतंजलि के अलग अलग उपक्रम क्रम जो भी चल रहे हैं संगठन, उनके जो प्रस्तुतिकरण है 15-15 मिनट के, उसके पश्चात उनके साथ 15 मिनट तक ही सीमित रखा है सबको, क्योंकि उसके बाद हमने 1.5 घंटे का एक अलग अलग कक्षों में अलग अलग विषयों पर रखा हुआ है कि वो हम चर्चा करेंगे। और माना जाए किसी को पतंजलि के किसी उपक्रम के बारे में बातचीत करनी है, तो वो उस कक्ष में या उसी मीटिंग रूम में जा करके उनके साथ 1-to-1 बातचीत कर लें, जो भी वहां पर प्रतिनिधि होंगे। साथ ही बहुत सारे एफपीओ भी आ रहे हैं, और एफपीओ के उत्पादन कर्ता भी आएंगे, तो उनके साथ भी बातचीत हो सकती है। उनको एक, मैं सोच रहा हूँ कि एफपीओ वालों को एक कक्ष एक अलग से दे दिया जाए, जैसे कि एक वो जितने भी एफपीओ वाले हैं वो उनके साथ सब लोग बातचीत कर सकें। तो इस तरह से हम, और हमारे पास फिर जो खुले सत्र हैं या सांस्कृतिक कार्यक्रम के सत्र हैं, उसमें भी एक दूसरे के साथ बातचीत करने का, या किसी मुद्दे पर हमें चर्चा करना चाहते हैं कोई, तो वो सब लोग वहां पर इकट्ठा होकर के अपनी बात कह सकते हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आप जो भी आप तैयारी करेंगे उसको बिल्कुल खुला रखा है, और हमने अपनी तरफ से कोई तैयारी नहीं की गई है। तो आपकी अपनी तैयारी के साथ जो भी आप करेंगे, आपको मैं वहां पर देख रहा था, मैंने कहा ढोल मांजीरा कुछ है, तो वहां पर तो नहीं था। उन्होंने कहा मंगाने का प्रयास करते हैं। तो कोई ऐसा वाद्य यंत्र तो मुझे दिखाई नहीं दिया है अभी, क्योंकि नया नया अभी बना हुआ है। हालांकि मैंने पूछ रखा है, और मैंने कहा आसपास के गांव या आसपास कोई जगह से उसको मंगा लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सब व्यवस्थाएं वहां पर की जा रही हैं। और इस विषय पर अगर कोई और चर्चा हमें करनी है, अभी किसी का हैंड रेज भी था, तो अब पे अगर कोई प्रश्न है, कोई बातचीत करनी है, तो ये मंच अब खुला है। और मैं अनुरोध करना चाहूंगा मुन्नीलाल जी से कि आप मंच जो है आप संभालिए, और वार्ता के इस क्रम को हम जारी रखते हैं। जी धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार सर। और आपने, जैसा हमने कहा था कि हमारा नेतृत्व अगर सफल है, अगर हमारा मार्गदर्शक कुशल है, तो हमारे कार्यक्रम सफल होते हैं। और आपके वक्तव्य के बाद यहाँ पे हैंडरिच है आदरणीय मिथिलेश सिंह और आदरणीय रविचंद्र मेहरा जी का। तो मैं सबसे पहले मिथिलेश सिंह का ऊपर हैंडरिच है, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, वो आए और आप अपनी बात रखें, अपना संवाद करें। आदरणीय मिथिलेश सिंह जी। जी ओम। सदन को नमन वंदन, सभी भाइयों को मेरा हार्दिक प्रणाम, और पवन सर को भी हार्दिक प्रणाम। मैं ये जानना चाहूंगी, वैसे तो सर ने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है कि जैसे हम वहां पहुंचेंगे
तो कोई नंबर हमें यदि मिल जाए जिससे हम कांटेक्ट रखें, कोई यदि होता है नीचे ऊपर हमारा, तो कोई नंबर मिल जाए तो हमें सुविधा रहेगी। एक प्रश्न तो मेरा ये जी 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 मिथिलेश जी, जैसे मैंने बताया ना, आपको किसी एक ग्रुप में जोड़ा जाएगा। जी आप कल आएंगे तो एक ग्रुप में आप जुड़ जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में। उसमें नंबर भी डाल देंगे उसी ग्रुप का, में जो हमारे प्रतिनिधि होंगे उनका नंबर भी, जो कि इस व्यवस्था में, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था में और वहाँ की व्यवस्था में के साथ संबंधित हैं। तो जो भी वहाँ पर एडमिन में आप देखेंगे ग्रुप में, तो उनको आप सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ जी, सीधे वो कल बातचीत ही, कर लीजिएगा। जी जी, तो वो कल ही मिलेगा हमें ग्रुप? नहीं, हम आज बना करके आज ही दे देंगे। मेरा प्लान था कि मैं कल ही दे दूंगा, यस्टरडे, जी मतलब बीता कल, लेकिन मैं डिले हो गया। तो वो आज डेफिनेटली वो ग्रुप भी, मैं भी, आप जुड़ जाएंगे और उसमें नंबर भी आ जाएगा जो मैंने बता रखा है। जी जी सर, ठीक है, धन्यवाद। तो एक आपका प्रश्न मेरा समाधान और था जी। कि जैसे आने वाले हैं, तो पहले तो कोई मेरी क्लास में तैयार नहीं था, और अब 11 बहनें हो गई हैं, और अब 4 बहनें और कह रहे हैं कि हम भी चलेंगे, तो क्या मैं ऐड कर सकती हूँ उनको? मैं देख लेता हूँ। हालांकि उनका पंजीकरण अब हमने बंद कर दिया था, जैसा हमने किया है, हाँ, क्योंकि कि वो मैंने कुछ भी। मैंने मैंने उन्हें बोला है यही, लेकिन एक बहन बहुत क्लोज है मेरी, पहले वो बिल्कुल सोई थी, और अब वो कह रही है कि मैं जरूर चलूंगी। और तो मैंने कहा भाई, मैं देखो अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कह सके कहूंगी, मैं आज मैं बात करती हूँ, यदि पॉसिबिलिटी हुई तो मैं आपको उनका पंजीकरण करा दूंगी। तो हाँ, जरा सी, क्योंकि क्या हुआ है ना कि हमारी, हमने अभी पहले 100 लोगों का प्लान किया था, अब लगभग 130-140 के आसपास ये आंकड़ा क्रॉस हो गया है। मैं आपको ना, मैं मालूम कर लेता हूँ अभी वहां पर व्यवस्थाएं कैसी हैं, उसके अनुसार मैं फिर आपको आज बता दूंगा। आज आप तो कल ही चलेंगे, मैं आज आफ्टरनून तक के आपको बता जी दूंगा, आपको सर, फोन कर मैं दूंगा। क्या मैं आपको क्या फोन करके बता दूंगा। मैं आपको कॉल कर सकती हूँ, मान लिया, क्योंकि आप, मुझे नहीं लगता है नहीं नहीं, मैं 3 बजे के आसपास कॉल कर लूंगा, क्योंकि एक जी टाइम जी है मेरा। मैं 3 बजे, जी जी आपके 3 बजे के आसपास आपको कॉल। जी जी ठीक है। जी जी, जी धन्यवाद। मिथिलेश और जी। सर, एक मेरा और ये था कि जैसे आप कह रहे हैं ना सांस्कृतिक प्रोग्राम के लिए, कि यदि ढोलक मजीरे वगैरह वहीं से अरेंज हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, और वैसे मैं प्रयास कर रही हूँ, लेकिन यदि हमारा वहीं से हो जाता है तो वो सुविधा रहेगी थोड़ी सी, बस हम बिल्कुल सब बिल्कुल, बस नहीं। से ही आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, माजीरा आप ला सकते हैं, वो तो छोटा सा है, वो आ हाँ जी, वो सकता है, छोटा अगर है होता है। तो बस उसको आप ले आइएगा, बाकी का हम देखते हैं वहां पर कैसा होता हाँ, नहीं, यदि नहीं होता है तो वो भी आप मेरे को बता देना, क्योंकि हमारा, हमने ना क्लास में ही बना रखा है अपना सारा है। अच्छा सिस्टम। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं मालूम कर लेता जी हूँ आज। तो जी हम जी जब 3 बजे सर। बातचीत करेंगे तो इस विषय पर भी बातचीत जी करेंगे। जी जी सर, जी, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद मिथिलेश जी। आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी, अगर आपका कोई सवाल हो तो सादर आमंत्रित। तो आदरणीय मिथिलेश जी से निवेदन है कि जिन बहनों को आप लेके आ रही हैं, उन बहनों को ऐसे उपहार कार्यक्रम में कल अवश्य जोड़िएगा। वो ये ना, कोई भी बहन या भाई बिना ये उपहार कार्यक्रम में जुड़े और उसके प्रवेश करते इस उत्सव में अगर कोई हम ला रहे हैं तो उनको अवश्य जोड़े। एक दिन को तो जोड़े और फिर वो जुड़ते रहे। ये उपहार कार्यक्रम के सदस्य जरूर उसमें जुड़े, ऐसा हमारा निवेदन है। भैया, मैं डेली उनको लिंक भेजती हूँ और कहती हूँ कि तुम हाँ ऑनलाइन जुड़ो हाँ, जुड़ो, लेकिन सारी बहनें इतनी सुप्त अवस्था में है, मैं और मुझे उनसे बहुत प्यार भी है, लगाव भी बहुत है, क्योंकि कक्षा चलो, भी उन्हीं से चल रही है, मैं उनके कल साथ। कल 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 उनसे कह देना कि तुम लोग जुड़ोगी तो एंट्री होगी। ठीक ठीक ठीक। ठीक, हाँ, जी ये हाँ। ऐसे मानती है मैडम। कहना, जी जी, एंट्री एंट्री होने की है जिनके नाम उसमें स्क्रीन पे आ हाँ, जाएंगे। ठीक है। ये टिप्स मुझे सीखने पड़ेंगे, अभी मैं बहुत सरलता से और सहजता से बिल्कुल नहीं नहीं आप ही नहीं मेरा यही भाई, क्या रहता है है, कार्य करते हुए, कि चलिए निर्मल सुनिए। मन जन सो मोहि भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। और मेरा इसमें बेवकूफ बनता रहता है भैया, सच नहीं बता नहीं, रही हूँ। कोई कपट नहीं है इसमें, उनका भला है, अपना भला है, नहीं नहीं नहीं, इसके लिए उनको कोशिश यही तो कि चीजों को करना है। घुमा चलिए, फिराने का भी अपने अंदर एक कला आनी चाहिए, ताकि चीजें ठीक आना हो। चाहिए। जी हाँ भाई, अगर अगर ड्रग माफियाओं से मुकाबला करना है तो वो कला आना चाहिए, जैसा कर रहे हैं। जी, आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी। जी ओम, सदन को नमन। आज की कक्षा बहुत अच्छी रही, और हमारे सर ने जो हमें जानकारी दी है कि जो अलग अलग ग्रुप में चर्चा होगी, तो वो लगभग जैसे मान लो 1 घंटा समय है या आधे घंटा समय है, तो विषय को छोटा करके सब लोगों को ये मौका मिले
कि एक ग्रुप से सुन करके दूसरे ग्रुप में जा सके, दूसरे से तीसरे में जा सके और तीसरे से चौथे में जा सके। उससे क्या होगा कि जो भी चीजें हैं वो सबको मिल जाएगी। मान लो मैं एपीओ में भी मेरी रुचि है, दूसरा मेरे जैविक खेती में भी रुचि है और यज्ञ में भी रुचि है, तो ऐसा हो कि सब लोग सब चीज को जान सके, ऐसी व्यवस्था यदि जम जाए तो बहुत अच्छी रहेगी। जी हो, बस इतना ही मेरे कहना। जी हो। जी रमेशन मेहरा जी, मैं बस स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो सभी विषय जो रखे गए हैं उसकी जानकारी 15-15 मिनट की सभी लोगों को एक साथ दी जाएगी। जब आपको जानकारी मिल गई, माना जाए किसी एक विषय पर आपको जानकारी मिल गई, अब जी आपकी रुचि हुई कि मुझे ना ये 5 चीजें मुझे बताई गई थी, इन 2 चीजों के बारे में तो मुझे और डिटेल में जानकारी करनी है। तो आप जी उस उस चीज के बारे में, उन 2 चीजों के लिए जो अलग-अलग कक्ष होंगे या अलग-अलग वहां पर जो स्थान निर्धारित किए गए हैं, वहां पर जाके आप 1 टू 1 बातचीत कर लीजिएगा। जैसे आप जी उसकी सर, जी और सर, डिटेल कर ठीक लें। ठीक समझ आपके गए सर। जी हो, हाँ, आप समझ ठीक गए? सर। जी। जी आप तो आपका ये जो डिजाइन किया गया है इसी तरह से है कि सबको सबकी जानकारी मिले। फिर आपकी रुचि के अनुसार, मतलब आपके अंदर जो इच्छा जागृत होगी उसके अनुसार आप डिटेलिंग करें, उसकी और क्या कहते हैं, डिटेल में हाँ, जाने का गहराई में प्रयास। जाके समझ लें। जी जी, बिल्कुल। जी हो सर, ठीक। जी, बहुत सुंदर है। मेहरा जी का सवाल था, उनके मन में जो वो थी, वो आदरणीय पवन कुमार जी ने उसकी वो समाधान किया। जी, प्रणाली मराठे जी का हैंड रीच, आप अपनी बात रखें। ओम। पहले आदरणीय सदन को सादर प्रणाम वंदन। आज हरिद्वार में ये जो उत्सव मनाया जाने वाला है, आप सभी चर्चा कर रहे हैं, उसके लिए हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आदरणीय पवन कुमार सर जी को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सचमुच ये ईश्वरी निर्मित है, ईश्वरी कार्य हो जा रहा है। तो मेरी तो बहुत इच्छा थी, तीव्र इच्छा थी, लेकिन स्कूल के मेन डेज है, इसके कारण मैं तो तन मन धन से वहां ही अपनी हूँ। बात रखें। हाँ, प्रणाली जी तन अपनी मन बात रखें। हाँ, कोई तन मन बात है धन तो वो से रखे वहां सुझाव। हूँ, लेकिन स्कूल के मेन डेज है, इसके कारण आ नहीं सकती। ईश्वर की इच्छा से ये सब चल रहा है, हो रहा है। आप सभी भाई बहन इस ईश्वरी कार्य में जी जान से लगे हो, इसके लिए मेरा प्रणाम और ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम प्रणाम। इतना ही मुझे कहना था। धन्यवाद। जी जी, है आपके भाव। और आपको बहुत बहुत शाबाश। जी, आदरणीय बने सिंह आर जी, आप अपनी सवाल सुझाव प्रदान करें। जी, सभी मानवों को प्रणाम। मेरा सुझाव तो ये है कि जैसे वो पंजीकरण जो हुआ है वो सभी का हम पता कैसे लगा, जैसे मैंने कल ही पंजीकरण किया मेरा, तो उसके बारे में क्या जानकारी मिल सकती है, क्या हुआ या नहीं हुआ? आदरणीय बने सिंह जी, जो पंजीयन है वो आपका हो गया है, और जिन्होंने पंजीयन किया है सबका हो गया है, और जिनका पूछना है आप पूछ सकते हैं कि इनका हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, वो पंजीयन हरिद्वार में ही देखा जाता है। तो आपको जानकारी मिल जाएगी, आप किसी का भी पूछ सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। जी जी जी। चलिए, और तो और किसी का कोई सुझाव, कोई बात, कोई शंका, कोई समाधान? आदरणीय जी निर्मला जी, सादर आमंत्रित थे। आपका हैंड रीच है, आप अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। चलिए, आपका धोखे से हो जाता होगा। तो ये अभी आदरणीय पवन कुमार जी ने जो बात रखी है कि हमारे अंदर जुनून होना चाहिए, जुनून, इच्छा, अंदर की से इच्छा होना चाहिए। और जो परम पूज्य स्वामी परमादेव जी से आपकी भेंट हुई है, वो भेंट एक साधारण भेंट नहीं है। उससे हमारे भारत देश भर में संगठन और युगाहार की जो गति बनेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो उसके जो समन्वय होगा, अभी हम इटारसी में परम पूज्य स्वामी परमादेव जी को जो आमंत्रित किया था, वो समय कम था, उनको भागदौड़ की वजह से वो पूरे कार्यक्रम में नहीं रह पाए थे, संवाद भी नहीं कर पाए थे। लेकिन बीच बीच में हम हमेशा उनके योग शिविर में जाकर के, रह करके, और युगहार में के बारे में बताते रहते हैं। और वह मुझे कहने में भी कोई संकोच नहीं है, जब भी पूरे देश के
लोग राज्य प्रभारी उनकी बैठक में होते हैं, उस समय वह आदरणीय परम पूज्य स्वामी परमादेव जी यह बात कहते हैं कि हमारे पतंजलि किसान सेवा समिति में मध्य प्रदेश का काम बहुत अच्छा चल रहा है और योगाहार की चर्चा भी करते हैं। यह योगाहार की वजह से मध्य प्रदेश की चर्चा होती है, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे अन्य राज्य हो, यह कार्यक्रम योगाहार की वजह से दिख रहा है। योगाहार कार्यक्रम में और गति मिलेगी। साथियों, आप सब जिससे हम निवेदन बार बार कर रहे हैं कि अपने जो इसके सदस्य हैं उनको जोड़ें और वो जुड़ के रहें। यह कार्यक्रम एक ऐतिहासिक बनने वाला है और जैसा इतिहास में लिखा जाता है ऐसा नाम आपका लिखा जाएगा। ये इसलिए आगे बढ़ेगा क्योंकि ये निस्वार्थ भाव से इसका संचालन हो रहा है, स्वैच्छिक रूप से यह संचालित है, इसका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है या कोई राजनीतिक नहीं है, कोई व्यक्तिगत नहीं है। यह जन कल्याण समाज के हित में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है और जो कार्य समाज हित के लिए किए जाते हैं वो हमेशा सफल होते हैं और बहुत आगे जाते हैं। यह योगाहार कार्यक्रम भी बहुत आगे जाएगा। इसलिए मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि जो सदस्य शुरू से जुड़े रहे हैं वो जुड़े रहें और अन्य लोगों को जोड़ें जो इसके सदस्य हैं। आगे बहुत बड़ा काफिला योगाहार कार्यक्रम से जुड़ेगा, तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों की पहचान हमेशा बनी रहे, ऐसा मेरा निवेदन है। आदरणीय हमारे पवन कुमार जी जो ने तैयारी जो की है, पूरी टीम ने जो तैयारी की है वो टीम अच्छी है और बड़े भाव के पूर्ण के साथ उन्होंने जो निवेदन किया है कि धैर्य बना के रखें। देखिए, मैं कहता हूं कि हम सब इस कार्यक्रम में जा रहे हैं, किसी निमंत्रण में नहीं जा रहे हैं, किसी के यहाँ मेहमानी करने नहीं जा रहे हैं, हम एक पावन धरा पर पावन धाम में जा रहे हैं और वह अपने कल्याण के लिए जा रहे हैं। इसलिए हमें इस प्रकार की कोई असुविधा या किसी प्रकार की बड़वाई या मुझे मौका नहीं मिला या मुझे बैठने की व्यवस्था, लेटने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, मान सम्मान, मंच, माइक, इन सब से हमें परे होना है। यह बात मन में धारण करके जाना है। हमारे जो काम है, हमारा जो कर्तव्य है, हमारी इच्छाएं जो थी कि हमारा योगाहार उत्सव हरिद्वार में हो, परम पूज्य स्वामी जी परम सिद्धेश जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, हम उस पावन धरा पर जा सकें, हम हरिद्वार, माँ गंगा, ऋषिकेश इस पावन धरा को प्रणाम कर सकें, वह आपकी इच्छा पूरी हुई है। इसलिए हम एक पावन धाम पर पहुंच रहे हैं और ऐसे कार्यक्रम में जा रहे हैं जो कार्यक्रम हमारा जीवन बदलने वाला है। इसलिए हम सबको इन बातों से परे होना है और निश्चित ये हम सब मन में विचार करके चलें। और मेरा ऐसा निवेदन है, और किसी का कोई भाई बहन का कोई बात रखना हो, पूछना हो, आने की जाने की सारी चीजें तो आप कर सकते हैं। निर्मला जी, आप हैंड रेज करते हैं लेकिन बात नहीं करते हैं। आप अपनी अनम्यूट करके बात करें अगर कोई बात हो तो। बार बार आपका हैंड रेज होता है। आदरणीय इस कार्यक्रम में जो शुरू से जुड़े हुए हैं उनका मैं हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि हम सब ने किसानों की समस्याओं का समाधान किया है। हमारे वैज्ञानिकों ने किसानों ने आपस में संवाद किया है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हुआ है। हमारे जिस कार्यक्रम में जो वरिष्ठ समाजसेवी, पद्मश्री और प्रशासनिक अधिकारी इस कार्यक्रम में आए हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम की सराहना की है। ये कार्यक्रम जो आज हम तीसरा वर्ष मनाने जा रहे हैं, जब हम परम सिद्धे आचार्य जी से मैंने भी भेंट की थी और उस समय बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्होंने कहा था कार्यक्रम अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और फिर आदरणीय पवन कुमार जी ने भेंट की और जैसा कल परम पूज्य स्वामी परमादेव जी ने, और आप लोगों की जो इच्छा है वह भी पूरी होगी कि परम पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद अगर वहां उपलब्ध रहेंगे तो भी हम लोगों के मन की इच्छा पूरी होगी। हम सब निवेदन कर लेंगे परम सिद्धे आचार्य जी से, तो वो भी पूरी हो जाएगी। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बस आप निस्वार्थ भाव से इस कार्यक्रम में लगे रहिएगा। और उपस्थित हमारे भाई बहन जो जुड़े हैं, मैंने जैसा कहा है कि आप लोग जो भी अपनी बात कोई मन में है तो पूछना चाहते हैं तो पूछें। बस मेरा एक सदन की इजाजत हो तो एक गीत मन में था
कि तो वो मैं प्रस्तुत करना चाहता था। जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी ने हैंड रेज किया है, तो उनको मैं आमंत्रित करूंगा। अगर इजाजत हो तो वो चूंकि एक युगाहार कार्यक्रम में हम जब जैसे बढ़ रहे हैं, इसमें जो हमारा संघर्ष लगातार चल रहा है, और जो ड्रग माफिया, एलोपैथी माफिया, विदेशी कंपनियों और विधर्मियों से जो संघर्ष चल रहा है, उसके एवज में एक गीत मेरे मन में आया है। अगर सदन की इजाजत हो तो मैं 2-3 मिनट का समय लगेगा, मैं सुनाने को सुना सकता हूं, अगर सहमति हो तो। इजाजत है, सहमति है, सुनाइए सहमति। सुनाइए भैया सुनाइए। जी जी, चलिए फिर इसके बाद में डॉक्टर किशोर दुबे जी को सुनेंगे। संग्राम जिंदगी है, संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा वह आगे नहीं बढ़ेगा। इतिहास कुछ नहीं है, इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की कहानी। राणा शिवा भगत सिंह, झांसी की वीर रानी। कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा, कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा। आओ लड़े स्वयं से, कलशों से कलमशों से। आओ लड़े स्वयं से, कलशों से कलमशों से। भोगों से वासना से, रोगों के राक्षसों से। भोगों के वासना से, रोगों के राक्षसों से। कुंदन वही बनेगा जो आग पर चढ़ेगा। कुंदन वही बनेगा जो आग पर चढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा। घेरा समाज को है कुंठा कुरूतियों ने। घेरा समाज को है कुंठा कुरूतियों ने। बैसनों ने, रूढ़ियों ने, निर्मम अनीतियों ने। बैसनों ने, रूढ़ियों ने, निर्मम अनीतियों ने। इनकी चुनौतियों से, इनकी चुनौतियों से है कौन जो भिड़ेगा। इनकी चुनौतियों से है कौन जो भिड़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। चिंतन चरित्र में अब विकृति बढ़ी हुई है। चिंतन चरित्र में अब विकृति बढ़ी हुई है। चिंतन चरित्र में अब विकृति बढ़ी हुई है। संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा। क्या पात इन क्षणों में, क्या पात इन क्षणों में बेओं में भी पड़ेगा। जिन संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा। तो हम सबको संग्राम है जिंदगी का, इसमें हम सबको लड़ना है, हमें पीछे नहीं हटना है। जो भी चुनौतियां आएंगी हम उसका सामना करेंगे, चाहे वो कोई भी किसी प्रकार की चुनौती है। हम सब इस भाव से आगे बढ़ें, और यही मेरे विचार थे। मैंने अपनी टूटी फूटी भाषा में अपना व्यक्त किए। मैं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए बहुत और बढ़िया अपनी बात साहब। रखें। जी, आप जिंदगी है, बहुत बढ़िया। धन्यवाद नीरज जी। लोग ऑलरेडी नागपुर से बैठे हैं, ट्रेन में है, तो कहीं नेट नहीं चल रहा। तो पवन सर का मैंने आधा भाषण तो सुना, उसके बाद नेट ही डिस्कनेक्ट हो गया। तो
उन्होंने वो 4 ग्रुप वाली जो बात बोली वो हमको सुनने ही नहीं। निश्चित रूप से अगर उन्होंने जैसा बाद में थोड़ी बात सुनने में आई, जो इकट्ठे 4 लोग रहे, मतलब सभी को 4 ग्रुप की बात सुनने को मिलेगी, लेकिन उसके आगे में क्या क्या दिशा थी वो हमको सुनने में नहीं है। अगर वो समय है और सर अगर बोल सकते तो हम वो सुन सकेंगे। और बाकी जो चर्चाएँ है अभी आपका मुंडेला जी आपका जो गाना था वो भी सुना हमने। तो कोई चीज़ इसमें ऐसा हो रहा है। और कल संभवतः हम हरिद्वार से रात में ये दिल्ली से रात में निकलेंगे और कल 7 बजे तक 7 साढ़े 7 से 8 के बीच में पहुँचेंगे। जैसे ही हम हरिद्वार से निकलेंगे तो सूचना दे देंगे, यार दिल्ली से निकलेंगे तो सूचना दे देंगे कब तक पहुँच रहे करके। बस यही मेरा कथन था। धन्यवाद। जी, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। उन्होंने 4 जो ग्रुप की बात की है वो पहुंचने के, जैसे सुबह 9 बजे से 1 बजे तक कौन जो पहुंच रहे हैं उनके लिए एक ग्रुप बना दिया है, उसमें जोड़ दिया है, आपको भी जोड़ दिया है। 9 बजे से 1 बजे के बीच में शायद आप पहुंच रहे हैं तो आप उस ग्रुप में जुड़ गए। आपको वो ग्रुप प्राप्त हुआ है उसमें? तो मुन्नीलाल जी जी पहुँच नहीं बोल रहा मैं, वो जो मेहरा सर ने जो बोला ना, वो उन्होंने जैसे 4 अलग-अलग सब्जेक्ट, हाँ 4 या 5 सब्जेक्ट बोले हैं, वो सब्जेक्ट के ग्रुप की बात बोल रहा हूँ। हाँ। उसके बारे में वो तो उसमें ये है कि सारे प्रकल्पों के बारे में बताया जाएगा। पतंजलि के द्वारा जो गतिविधियां संचालित हैं वो सभी गतिविधियां बताई जाएंगी और उसके बाद जिनकी जो रुचि होगी उनके उनके साथ वो ग्रुप बना करके और अलग अलग रूम में बैठ करके विचार विमर्श किया जाएगा। यह आदरणीय पवन जी ने बताया। जी, ओके। जी, तो ये आदरणीय डॉक्टर साहब का जो प्रश्न था उसका जवाब। और अब आदरणीय हमारे कोई भी भाई किसी ने हैंड रिच किया हो तो अभी मुझे हैंड रिच नहीं दिख रहे हैं। कोई हैंड रिच करना चाहता है या किया है तो बताएं। अब मैं आमंत्रित करूं अब नए सदस्य जो जुड़े हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं। मैंने वैसे बता ही दिया है कि आप लोग पधारें योगाहार कार्यक्रम के इस उत्सव में और एक अनुशासन और मर्यादा और भावपूर्ण रूप से जो निर्देश दिए जाएं उनका 100% हमें पालन करना है। ये हमारा संगठन पवित्र संगठन, मर्यादित संगठन, संस्कारिक संगठन है जिसमें हमारे पतंजलि पीठ से परम पूज्य स्वामी परमादेव जी सहित कई जो महान पुरुष परम सिद्ध आचार्य जी का आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। तो हम सबको इस भाव से रहना है। हम जैसा हमको जो निर्देश दिए जाएंगे उनका हमें 100% पालन करना है। अगर किसी से कह दिया जाए कि आपको यहाँ खड़ा रहना है तो आपको वहीं खड़ा रहना है। वहां से चाहे परम पूज्य स्वामी जी निकले, चाहे परम सिद्ध आचार्य जी जाए या कोई भी, आपको वो मौका दिया जाएगा, आशीर्वाद दिलवाया जाएगा, ग्रुप फोटो कराई जाएगी। ये सब कार्यक्रम में डाला गया है। लेकिन हमें बीच में से उठ के या हमें कोई सेल्फी ये कुछ नहीं करना है। जैसे कहीं परम सिद्ध आचार्य जी आते हैं तो हम फटाफट आगे उठ के बीच में से दौड़ लगा के सेल्फी लेने लगते। इस प्रकार के जो है हमें काम नहीं करना है, क्योंकि जो हम करने जा रहे हैं वो परम पूज्य स्वामी जी, सिद्ध आचार्य जी जो भी वहां उपस्थित रहेंगे वो आपको भरपूर आशीर्वाद देंगे, फोटोग्राफ कराएंगे। तो यह बातें भी हमें सबको ध्यान में रखना है। मैं यहाँ अभी जुड़े हुए अपने भाई बहन सबका परिचय हो जाए। एक बार जो जुड़े हैं एक एक करके हम नाम ले लेंगे और अपना परिचय दे देंगे और अपनी बात भी रख सकते हैं पहुंचने की। पहले इसके पहले मैं आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और वो अपना कोई मार्गदर्शन हो, कोई सुझाव हो तो प्रदान करें। दिनेश जी सेमवाल जी। हाँ जी, आदरणीय धन्यवाद। और उपस्थित सभी आदरणीय सदस्यों को नमन। जैसे कि आदरणीय पवन सर ने बात बता ही दी है और आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब हम वार्तालाप कर रहे हैं और आदरणीय किशोर दुबे सर, डॉक्टर किशोर दुबे सर यात्रा मार्ग में हैं और अन्य लोग भी अपनी तैयारियां कर रहे हैं।
तो सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप सभी लोग तैयारी के साथ अपनी अपनी तैयारी के साथ आइएगा और मैं तो बस क्या कहूँ, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अलग-अलग क्षेत्र से, जैसे महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से या आसाम या दूसरे प्रदेशों से जो सदस्य आ रहे हैं और जो सांस्कृतिक संध्या में और जब भी समय मिले वो कुछ भजन, कुछ कीर्तन, कुछ इस तरह से समूह के रूप में प्रस्तुत करना चाहेंगे, तो आप ये निर्धारित कर दीजिए और साथ में आप यात्रा मार्ग में आप साथ-साथ हों, तो क्योंकि लंबी यात्रा भी हो सकती है बहुत लोगों के लिए, तो आप भजन गुनगुनाते हुए और नई ताल, नया छंद, नए गीत का सृजन करते हुए आइए, बहुत-बहुत स्वागत है। और अन्य बातें तो आप सभी लोग जानते ही हैं। साथ ही जो अन्य आदरणीय सदस्य किन्हीं कारणों से नहीं आ पा रहे हैं, तो हम लगातार आपसे जुड़े रहेंगे। ऑनलाइन और वार्तालाप भी होगी, आप देखेंगे फ़ेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और इसी लिंक के माध्यम से संभवतः और टीवी चैनल्स के माध्यम से भी आप ये कार्यक्रम देख सकेंगे और ये एक छोटा-सा एक 2 दिन का प्रोग्राम है, लेकिन हाँ, क्योंकि अलग-अलग क्षेत्रों से आना होता है, उसके लिए तैयारियाँ होती हैं, तो आप तैयारी कीजिए, अपने लिए जल की व्यवस्था भी आप रखिएगा और रास्ते में जो 1-2 दिन का लंबा सफ़र है, तो उसके लिए भी अपनी व्यवस्था रखिएगा और इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप आइए और आपके आगमन के साथ ही आसमान भी प्रसन्न हो रहा है और आसमान में हल्के बादल भी हैं, यानी हरिद्वार में जो गर्मी आपको दिखती है सामान्यतः है गर्मी के मौसम में, वो संभवतः कुछ कम मिलेगी। तो इस खुशनुमा माहौल में, ये मौसम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद, प्रणाम। जी, धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी। आपने अपने भावपूर्ण वक्तव्य दिया, सुझाव दिया, सबकी चिंता आप करते हैं, इसलिए आपके प्रसाद को नमन। आदरणीय कुमार भवन जी बिहार से आपका अपनी बात रखना चाहते हैं, आपका स्वागत है, आप अपनी बात रखें। आदरणीय कुमार भवन जी, आपका हैंड रेज़ है, आपका स्वागत है, अनम्यूट कर लें। आप म्यूट है अभी। आवाज पहुंच रही है कुमार भवन जी? शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है आप तक। जब पहुंच जाएगी तो आप जरूर अपनी अनम्यूट करके बात रखें। जी, और ओम सर। जी ओम। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मेरा रजिस्ट्रेशन किया हूँ, मैं कल पहुँचने वाला हूँ 4 बजे लगभग, पसना ट्रेन से पहुँचूंगा, परिवार के साथ पहुँचूंगा, लगभग 5-6 लोग बिहार से आ रहे हैं। और दूसरा मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे बीज भी कुछ लाना होगा, सब्जी का बीज वगैरह, बीज। जी जी, आपकी बात सुन रहे हैं आदरणीय पवन कुमार जी, आदरणीय दिनेश जी। पवन कुमार जी बीज के पूछ रहे हैं, तो उसका आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट भी जुड़े हैं। तो आदरणीय पवन कुमार जी, पवन जी पूछ रहे हैं कि बीज लाना है, वो कार्यक्रम बना है। शायद जी दिनेश जी। हाँ जी, आवाज नहीं पहुंच। सर जी सर, जी संभवतः व्हाट्सएप तक आवाज़ नहीं पहुँच रही है, लेकिन आप अवश्य ही बीज लाइए और क्योंकि बीजों का आदान-प्रदान बहुत ज़रूरी है और आप बीज लाते हैं, तो लोगों में और खुशी की लहर होगी। साथ में आप जैसे आपने कहा सुबह आप पहुँचेंगे, तो अभी सुबह जैसे पवन सर बता रहे थे कि आज कुछ ग्रुप क्रिएट किए जाएँगे और अलग-अलग लोगों के पास जो आपने क्योंकि अपना फॉर्म भर ही दिया है, तो आपने सूचना भी दी है कि सुबह के समय में फॉर्म में भी सूचना दी होगी, तो वो लोग आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। तो आपके पास उनका नंबर भी जल्दी ही आ जाएगा, आज दिन तक आ जाएगा, तो आपको यात्रा में कोई भी असुविधा नहीं होने वाली है।
तो आप बीजों के साथ आइए, आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। सर मैं जानना चाहता हूँ, हम टाइम नहीं डाले हैं, हम कल शाम को ट्रेन पहुँचेगी हरिद्वार, तो मुझे हरिद्वार से पदार्था कैसे, मतलब उसका रूट कैसा होगा? जाने के लिए पदार्था कहाँ से उतरना हाँ। बेटर रहेगा? जी, जी, जी। आप जैसे ही आप दिल्ली पहुँचेंगे ना, तो यानी आज, वैसे आज दिन तक आप तक कुछ फ़ोन नंबर्स आप किसी ग्रुप में जुड़ जाएँगे सर, और दिन के बाद आप संवाद भी लोगों के साथ कर सकेंगे, और कल, क्योंकि आप संभवतः परसों सुबह आप पहुँचेंगे, 2 तारीख सुबह पहुँचेंगे, तब तक हमारे जो साथी हैं वो भी कल आपसे कल संवाद कल कर लेंगे। कल कल शाम कल सुबह? कल 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 शाम शाम, हाँ, हाँ, तो जी, जी, जी। तो आपसे संवाद रहेगा, और जैसे आप दिल्ली पहुँचे तो आप कॉल भी कर सकते हैं कि हम दिल्ली पहुँच चुके हैं, दिल्ली की या बात नहीं हरिद्वार है पहुँच। दिनेश जी, जी। आदरणीय दिनेश जी, दिल्ली दिल्ली नहीं, हरिद्वार स्टेशन की बात कर रहे हैं। वो हरिद्वार स्टेशन अच्छा, पहुंचने पर आप हरि पहुंचेंगे हाँ, नहीं। तो आपको जी, युगहर जी। युगहर कार्यक्रम के बैनर दिखेंगे, आपको वहां गाड़ी दिखेगी, या वहां हाँ। पे आप फोन जी, कर जी, जी। लीजिए, जी, स्टेशन पे जी। मिलेगा। वो दिल्ली हाँ, नहीं, हरिद्वार की बात कर रहे हैं या हम, यानी सब आप हरिद्वार पहुँचने। रेलवे स्टेशन। जी सर, जी सर। आप पहुँचने वाले हों, जी, आप पहुँचने वाले हों तो आप फ़ोन भी कर सकते हैं कि हम हरिद्वार पहुँचने वाले हैं, ताकि जो लोग, क्योंकि अलग-अलग ट्रेन्स, अलग-अलग गाड़ियाँ उस टाइम पे आ रही होंगी, और उसमें अलग-अलग सदस्य आ रहे होंगे, तो लोग अलर्ट रहेंगे कि हाँ, आप भी पहुँचने वाले हैं, तो ये अच्छा है सर। आप या मैसेज, जो ग्रुप बनने वाला है उसमें मैसेज भी छोड़ सकते हैं, और क्योंकि आप डायरेक्ट हरिद्वार ही आ रहे हैं, तो तब असुविधा नहीं है। तब और भी सहूलियत रहेगी, क्योंकि आप सीधे हरिद्वार आ रहे हैं। वहाँ पे हमारे सभी जो साथी हैं वो उपस्थित रहेंगे। जी, धन्यवाद। प्लीज ऐसा दिनेश जी का, मुनीलाल जी, बहन रंजना जी का नंबर थोड़ा ग्रुप में डाल दीजिएगा, क्योंकि मेरा पहले के जितने मोबाइल में त्रुटि के कारण जो नंबर था सब डिलीट हो चुका है। मेरे पास किसी का नंबर अभी नहीं है, समस्या मुझे है। थोड़ा आप ग्रुप में डिलीट कर दीजिएगा, डाल दीजिएगा। जी, जी, जी। ग्रुप में डालेंगे, और जो जो एक तो ये हम भी आपसे संपर्क करेंगे, लेकिन जो लोग वहाँ पे ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं, वो लोग भी आपसे संपर्क में रहेंगे। जी, जी। तो दोनों तरह से संपर्क में आप रहेंगे सर। जी। ठीक है, समझ। जी, कुमार भवन जी, जैसा दिनेश जी कह रहे हैं कि आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और आपसे संपर्क में रहेंगे। जिस ग्रुप में आप जुड़ जाएंगे तो उसमें हो जाएगा, मैं नंबर भी आपको डाल दूंगा, आप चिंता ना करें, आप पधारें, आपसे संपर्क हो जाएगा आपकी। और वहाँ स्टेशन से वहाँ पतंजलि समृद्धि ग्राम पहुँचने में कोई कष्ट नहीं होगा, आप पहुँच जाएंगे। ऐसी व्यवस्थाएं कर रखी गई हैं। जी जी, धन्यवाद सर आपको इस सुझाव देने के लिए। जी। और आदरणीय अनिल राय जी। जी ओम, सदन को प्रणाम। सर, जो हमारे यहाँ से कृष्णानंद राय जी जा रहे हैं, आ रहे हैं, उनके पास कीपैड फोन है, और उनका तो कैसे उनको कंसर्ट कैसे होगा, या कौन से ग्रुप में तो नहीं जुड़ पाएंगे, तो क्या वो हम उनको इंफॉर्मेशन दे देंगे क्या? ऐसा हो सकता है? जी ओम। उसमें आप लोग साथ ही में आ रहे हैं ना? जी 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 जी, आदरणीय पवन कुमार जी मार्गदर्शन देंगे। मुन्नीलाल जी, आप क्योंकि ये अनिल राय जी और जो दूसरे जो हैं वो साथ आ रहे हैं, तो ये अनिल जी उनको बता देंगे, अगर साथ ही आ रहे हैं तो कोई समस्या ही नहीं है। और दूसरा, आप ऐसा करिए, अभी हमारी तरफ से दीपक जो है ना, इस काम को लिए मैंने इसको अलाइन किया हुआ है। तो इमरजेंसी होने पर दीपक जी से वो संपर्क कर लेंगे। उनका नंबर अभी आप चैट बॉक्स में डाल, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई वो नहीं रहेगी। ग्रुप उस एक नंबर मुझको को मिल आप गया लेके है। आप सेव कर दीजिएगा। ठीक है, जी, सेव कर लिए हैं। सभी सेव कर लें। दीपक जी का नंबर आप सेव कर लेंगे तो उनके जी जो हम सवेरे आ रहे हैं, मेरे ख्याल से सबसे पहले अनिल राय जी आप ही पहुंच रहे हैं ना, 5 बजे के आसपास। जी, आप और कौन है? कृष्णानंद राय जी, कृष्णानंद राय। 2 लोग पहुंच रहे हैं ना आप सवेरे? हाँ, सपत्नीक है। वो 2 लोग हैं, हम अकेले हैं। अच्छा, 3 लोग आप पहुंचेंगे सवेरे 5 बजे, आप पहुंच रहे हैं, जो मैं डेटा देख रहा हूँ उसमें। हाँ जी जी। ठीक है, तो ठीक है, फिर आप नंबर आप ले लीजिए और उनको साथ शेयर कर लीजिए। दीपक जी का नंबर इसमें ग्रुप में भी डाल दीजिएगा, वो आप उनको दे दीजिएगा। वो उसका मोबाइल फोन से कोई वो नहीं है,
तो नंबर सेव कर लेंगे, वैसे कोई समस्या नहीं होगी। वो वहां पर आएंगे। और एक और नंबर डाल दीजिए दिनेश जी, उसमें अर्पण चौहान जो है हमारे, उसका भी नंबर ग्रुप में डाल। अर्पण का नंबर है, मुनीलाल जी आपके पास है अर्पण का नंबर? जी सर, है सर। अर्पण का नंबर ग्रुप में डाल दीजिए, क्योंकि सवेरे सवेरे अर्पण जी वहां पर पहुंचे, दीपक नहीं ठीक है सर। पहुंचेंगे। दीपक सहारनपुर में, सहारनपुर से जो है दीपक आ रहे हैं। और संभवतः मैंने उनसे कहा है कि कोऑर्डिनेट कर लें, और कल्पना जी की जो टीम आ रही है 12 लोगों की, उनके साथ वो उनको साथ लेकर के आ जाएंगे सहारनपुर, दीपक जी का नंबर है। क्योंकि उनका घर वहीं पर ही है, जी सहारनपुर में ही घर है। वहीं से वो कोऑर्डिनेट करते हुए साथ के बाद, ठीक है। तो अर्पण जी का जी भी सर, नंबर आप ठीक। डाल दीजिए, तो इससे समाधान हो जाएगा। ये 2 लोग जी मुख्यतः जी रहेंगे, और भी लोगों की टीम है, उनका नंबर अभी बाद में डाल जी जी जी, ठीक है। तो आदरणीय पवन कुमार जी ने जो मार्गदर्शन दिया है, सब सदन सुन रहा है, सभी भाई बहन सुन रहे हैं। आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। आप लोग हरिद्वार रेलवे स्टेशन आने के पहले आप सबको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। उसमें भी आप लिख सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर शायद सबके पास होगा। मैं अपना नंबर डाल दूंगा। आदरणीय अर्पण जी का मैं नंबर डाल देता हूँ, और दीपक जी का नंबर डाल देता हूँ, और हम सब, दिनेश जी, श्यामलाल जी का, सबका नंबर है। हम लोग आदरणीय पवन कुमार जी से हम सब कांटेक्ट में रहेंगे। कोई समस्या नहीं आएगी। आप लोग आइए, आप सबका स्वागत है। युगहार उत्सव जो मनाया जा रहा है, उसमें हम सब जो है एक पवित्र कार्य करने जा रहे हैं, और माँ गंगा में स्नान करें, दर्शन करें, और हम सब आरती करेंगे। सब कुछ जो है वहाँ जो कार्यक्रम है वहाँ किए जाएंगे। जी आदरणीय पवन कुमार जी सर। और विवेक बेनीपुरी जी का भी नंबर डाल दिया, उनको मैंने जिम्मेदारी दे रखी है ओवरऑल ट्रांसपोर्ट की। तो वो जो ग्रुप होगा उसमें वो भी जुड़े रहेंगे, और उनके साथ कोऑर्डिनेट कर लें। अगर कोई ज्यादा समस्या होगी तो फिर वो समाधान कर लेंगे। हो सकता है मैं इधर उधर हो जाऊं, तो मैं अगर फोन नहीं उठाऊंगा तो फिर असुविधा नहीं होनी चाहिए। तो विवेक जी का नंबर, अर्पण का और दीपक का, ये 3 लोगों की टीम हमने इसी काम के लिए बना रखी है। और भी उसमें लोग अभी जुड़ेंगे, तो आपको कोई जो है समस्या नहीं होगी। जी 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 सर, एक ग्रुप में मैं डाल देता हूँ योगाहार कार्यक्रम के, क्योंकि योगाहार कार्यक्रम का ग्रुप सबको देखना चाहिए। ये बीच बीच में जो भी मार्गदर्शन मिलता है वो अवश्य देखना चाहिए, और रोज देखना चाहिए। उसमें लिंक भी आती है, उस लिंक से हम सबको जुड़ना भी चाहिए। जी ये इसमें अभी ना जो हमारे स्पेसिफिक ग्रुप्स बनेंगे, आगमन के आधार पर जो ग्रुप्स बनेंगे, केवल उसी में डालिएगा। बाकी जो सार्वजनिक ग्रुप्स हैं उसमें तो 400 लोग हैं, किसी में 200 लोग हैं, तो उसमें जी उनकी जी आवश्यकता नहीं है अभी देने की, क्योंकि उसमें से कुछ लोग आ रहे हैं तो उनके लिए सार्थक नहीं है। सार्थक उन्हीं के लिए है जिनका पंजीकरण हुआ है, और जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उन्हीं को वो जानकारी देने की आवश्यकता है। बाकी अन्य को देने की कोई अभी आवश्यकता नहीं, उसका कोई जी उपयोग सर। नहीं। जी नहीं, ठीक है सर। जो ग्रुप बने हैं अभी उसी में हम तीनों का नंबर डाल देते हैं। जी धन्यवाद सर। और किसी कोई भाई बहन का कोई बात हो, कोई सुझाव हो, तो चलिए अब हम अगले नए सदस्यों की ओर चलते हैं। आदरणीय बहन सीमा पांडे जी, आपका कंफर्म हो गया है आना? जी आप जय गौ लगातार माता। अब जय गौ जी माता। आप आ रही हैं आप? जी जी मैं आ रही हूँ। चलिए, बहुत सुंदर। आप आइए, और गौ माता सदा आपका कल्याण करें, और हम सब मिलेंगे। जी तो आदरणीय राजश्री बहन जी, राजश्री कुशवाहा जी, जबलपुर मध्य प्रदेश से। सीमा पांडे जी बहन जी, आप कहाँ से हैं? जी मैं बिहार से आ रही हूँ। बहुत बढ़िया, आइए, बहुत अच्छा। तो ऐसे ना सभी मेरा राज्यों के जो आधार कार्ड, जी भाई जी मेरा आधार कार्ड जो है ना वो झारखंड से ही है, तो झारखंड उसमें। चलिए कोई बात नहीं, आप झारखंड और बिहार लगा ही हुआ है। जी आदरणीय मुकेश मालवीय जी, आपने हाँ अनम्यूट किया है जी। ये नहीं आपका रिमोट किया मैंने, क्या बिहार से अपने तिवारी नहीं बोला था। जी बहुत सुंदर। और आदरणीय माया जी, आप आ रही नहीं आ रही? माया जी का शायद रजिस्ट्रेशन नहीं है, माया जी नहीं आ पा रही। माया शर्मा जी, जी मैं नहीं आ पा रही हूँ चाचा जी। चलिए ऑनलाइन देखिए, ठीक है, जी ऑनलाइन जुड़े रहिएगा। नहीं रहूंगी।
जी जी जी, बहुत सुंदर। चलिए, और कृष्ण कुमार जी आ रहे हैं, कल्पना जी आ रही हैं, हीरालाल जी आ रहे हैं, आदरणीय गणपत लाल जी। जी जी, मुनीलाल जी भाई साहब प्रणाम प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। जय जवान जय किसान। आ रहे हैं ना जय आप? जवान जय किसान, हरे राम। हम्म। आ रहा हूँ भाई साहब, मैं आ रहा हूँ, आज निकलूंगा मैं शाम को बस से। अच्छा, उनका भी फोन आया था, सिन्हा जी का, वो रंजना सिन्हा। राजेंद्र सिंह जी का आया होगा। हाँ हाँ हाँ, राजन सिन्हा। वो यहाँ के वो, अपने गंगापुर भिलवाड़ा भिलवाड़ा मिले थे आपको। हाँ हाँ, वो कह रहे मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा आइए, आपका हम्म। स्वागत है। उन्होंने जी जी लिंक गूगल फॉर्म भर दिया था। आ जी। रहे हैं वो, मैं गजानन जी मैं आ ही रहे हैं। मैंने जी। गूगल फॉर्म उन्हीं से मंगवाया था, मेरे पास था नहीं, तो मैंने कहा उनको आप चलो तो हाँ, मैं भी आ रहा हूँ। चले। अच्छा, राजस्थान के वो कुछ लाइएगा, वो रहते ना टोपी, क्या? स्वाफा रहते हैं, सिर पर स्वाफा रखते हैं ना, राजस्थान का फेमस है हाँ ना। हाँ, साफा साफा। तो हाँ, तो है एक आध दो ठैया लाइएगा, जरूर अपन जो जरूर है जरूर जरूर जरूर, बिल्कुल उनका, स्पेशल लाऊंगा। कुछ सिद्धि आचार्य जी के लिए और परम पूज्य स्वामी हम- परमादेव जी के लिए, जो अनुभूत जो विभूतियाँ आएंगी उनको अपन सम्मान करेंगे, ठीक है ना। जी 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 भाई साहब, 3 और साफे ले हमें, आऊंगा। हाँ बढ़िया। मैं तो कहता हूँ अपने राज्य में जो पहचान है वो जरूर कुछ ना कुछ लेके आए। तो कोई स्वागत सत्कार की जो चीजें होती है अपने अपने राज्य में एक प्रचलित होता है, जी जी वो कुछ ना कुछ जरूर लेके आए, तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा। कोई बीज ला रहा है, कोई स्वापा लाए, कोई माला लाए, कोई कुछ लाए, जो भी है चलन है वो वापस लाए। महाराष्ट्र वाले, मध्य प्रदेश वाले, राजस्थान, बिहार, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, कई राज्यों के जो लोग आ रहे हैं, तो एक बढ़िया वो एक लूप बन जाएगा। तो डॉक्टर साहब तो आ नहीं पा रहे हैं, और नहीं आदरणीय नहीं भुवनेश्वर राय जी की। जी गणपत जी। जी, नहीं मैं 3 साफे लाऊंगा, कितना लाना अब आप मेरे को बता दें। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक 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 जो है साहब, ठीक है साहब। के लिए लेकर आइए, जाओ तो अच्छी ठीक। बात। आओ। भाई सबके लिए ठीक है ठीक लाओगे है तो ठीक बढ़िया है। रहेगा, सब फोटो सेशन हो जाएगा, वापस ले लेंगे फिर। बाद में दुकान दुकान तो खुली उनके पास। चलो ठीक है, 3 लाना आप, ठीक है। ये तो मुकेश ठीक जी है, करते ही रहते हैं। तो ठीक है। आदरणीय भुवनेश्वर राय जी की बहुत दिनों से आवाज नहीं सुनी है। आप सादर आमंत्रित हैं, हमारे नींव के जी जी पत्थर हैं, जी जी हर कार्यक्रम के नींव के पत्थर हैं आप, आपका स्वागत है। जी जी आदरणीय, नमस्कार सबको। और अभी वैसे रजिस्ट्रेशन तो मेरा हो गया था, लेकिन अभी 4 तारीख तक हम लोग के कुछ बैचेस ट्रेनिंग के चल रहे हैं, और उसमें थोड़ा सा मॉनिटरिंग करना रहना जरूरी है, इसलिए हम नहीं आ पा रहे हैं। हमारे एक साथी जाएंगे, जय गुरु जी, और फिर सब आप लोग जाइए और वहाँ मतलब कायदे से, बहुत अच्छी जगह है, देखिए, घूमिए, आनंद लीजिए। धन्यवाद। जी जी जी, धन्यवाद आदरणीय भुवनेश्वर राय जी। और जी, आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल राउत जी, आपका स्वागत है। जी, सभी योगियों को सादर नमन। मैं थोड़ा सा एक मेरे मन में पहले से था, मैं बीच में भूल गया था। आदरणीय पवन सर से ये पूछना चाह रहा था, इस कार्यक्रम का कुछ फॉर्मल नामकरण भी कर दिया है क्या अपन ने? कुछ ऐसा कि जैसे राष्ट्रीय विमर्श योग आहार एवं प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय विमर्श, तो ये आगे चल के कहीं ना कहीं हमारा जो संस्थान पतंजलि संस्थान है उसको सपोर्ट करेगा, और हमारे कार्यक्रम को भी सपोर्ट सपोर्ट करें, क्योंकि पूरे राष्ट्र के लोग आ रहे हैं। तो एक राष्ट्रीय विमर्श या राष्ट्रीय कार्यशाला, इस तरह का कुछ नाम अगर दे दिया जाए तो मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा होगा। जी ओम। शायद आवाज आदरणीय सर जी कहीं व्यस्त होंगे, तो पहुंचे नहीं है। आप मैसेज पहुंचा दीजिएगा जैसा भी। जी जी जी, मैं आपका मैसेज पहुंचा देता हूँ। ठीक ठीक जी। तो चलिए, अब आज लगभग रंजना जी, आपका कोई सुझाव, कोई बात करना चाहती हैं योग क्लास के बारे में, योग आहार कार्यक्रम के बारे में? तो अनम्यूट करके अपनी बात रखें। और अब हम चलते हैं
अंतिम पड़ाव की ओर 8:15 बज गए हैं, तो मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी को। रमेश चंद मेहरा जी आए और सबका आभार ज्ञापित कर आज के कार्यक्रम को विराम दें। आवाज पहुंच रही है मेरी? आदरणीय मुकेश मालवीय जी, जी भाई साहब, आपको स्क्रीन पे सबके नाम दिख रहे हैं? 1 मिनट देखता हूँ। जी दिनेश जी सेमवाल जी, आपका स्वागत है। नहीं, मुझे नहीं दिख रहे हैं। चलिए अभी थोड़ा सा 2-3 हैंड रेज है, उनका सुन लेते हैं फिर। आदरणीय दिनेश जी। हाँ, जी, जी सर, जी। मैं हैंड रेज़ इसलिए कर रहा था कि मैं अगर मुकेश जी भाई साहब को नाम नहीं दिखेंगे तो फिर मेरी उपस्थित रहेगी। जी, पहले अन्य लोगों को लीजिए, हैंड रेज़ हैं। जी, जी। हाँ, मैं और मेरी इच्छा भी थी आप ही का नाम ले रहा था, लेकिन मैंने कहा मुकेश आज जुड़े हैं, ये चूंकि चले जाते हैं 7 बजे के बाद, तो मैंने इनको मौका दे और वो जो मेरी भी फिर नहीं तो मैं आप ही को बुला रहा था। बहुत सुंदर, यही तो मन की बातें हैं, एक दूसरे तक पहुंच जाती हैं। आदरणीय गजानन जी। जी जी, ओम सदन को प्रणाम। ओम प्रणाम। जी मुनीलाल जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास जो आलसी का कुसुम का जो तेल है, जो किसी को लगेगा तो मैं लाके दूंगा वहाँ। जी जी, तो किसी भाई को लगे, कितना अगर लाएंगे आप? लगता है तो मैं कल साथ में ले आऊंगा। ठीक ठीक, स्वागत है, आप लाइए और अपन उस पर किसी को जरूरत होगी तो फिर देख लेते हैं, ठीक है ना? ठीक ठीक है, ठीक है। जी जी, चलिए सभी का लगभग समाधान हो गया है, सबसे बात हो गई है। अब हम आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को ये मंच सौंपते हैं। हाँ जी, आदरणीय, धन्यवाद पुनः। और पुनः एक बार आप सभी का हार्दिक अभिवादन। आज भाई साहब ने सुबह योग की कक्षा प्रारंभ करी और जब योग की कक्षा प्रारंभ की तो वास्तव में हम 3 साल पहले की उस झरोखे में जाते हैं, जब आप लोगों ने, आपने, आदरणीय पवन सर ने और अन्य भी जो योगी जन वहाँ पे रहे होंगे, जब आपने बात रखी और इस बात को स्वीकारा गया कि योग के साथ आहार पर चर्चा होनी ज़रूरी है और ये क्रम चल पड़ा और तब से 3 वर्ष कब हमने साथ-साथ आनंदपूर्वक बिताए हैं, ये पता ही नहीं चला है। हाँ, ये बात है कि हमने योग और आहार को ही नहीं, बल्कि जीवन के कई आयामों को योग आहार के इस मंच से छुआ है और कई-कई योग शिक्षक और मुख्य अतिथि इस मंच पर आए हैं और इस मंच के हुए हैं। तो इसी क्रम में मैं आज हमारे योग शिक्षक जी, आदरणीय श्री मुनीलाल जी भाई साहब, जिन्होंने इस मंच की संरचना की और ये मंच सबके लिए आप सभी के माध्यम से तैयार किया है। आपका पुनः-पुनः आज के लिए धन्यवाद और साथ में अन्य आदरणीय सदस्य जो अभी इस आज के दिन पर 8:20 हो चुका है और लगातार बने हुए हैं और इसी तरह से आगे भी हम बढ़ेंगे। वो इसलिए भी क्योंकि योग और आहार के कुछ नए दूसरे आयाम, अभी हमने बीजों पे बात सुनी है। बीजों पर योगाहार मंच और उसके सदस्यों की आने वाले समय में बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है, क्योंकि बीज और विष मुक्त भोजन सबसे बड़ी चुनौती अभी भी बनी हुई है और ये चुनौती आने वाले कुछ वर्षों तक रहेगी। उसके बाद जागरूकता का सैलाब बढ़ेगा, तो ये चुनौतियाँ हम सब के माध्यम से ही दूर होने वाली हैं। इसी क्रम में आदरणीय रंजना बहन जी, जो लगातार इस मंच का संचालन कर रही हैं। आदरणीय अनिल राय जी,
जिनकी अभी हमने आवाज़ सुनी है और वो इस यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं, योगहार यात्रा हरिद्वार के लिए। आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, जो हम सभी के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं और आपका जो स्वास्थ्य है वो धीरे-धीरे अच्छा हो रहा है और आदरणीय रोशन लाल राउत जी, आपका मार्गदर्शन नित्य निरंतर हमें मिलता है और आदरणीय बहन जी डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी, हम पुनः आपको हरिद्वार में भी सुनने वाले हैं। और आदरणीय गजानन बाजड़ जी, अलसी का तेल मेरी तरफ से भी डिमांड पहले से आ चुकी है और अन्य जो भी आदरणीय सदस्य मेरे ख्याल से उनको चाहिए होगा तो आप उपलब्ध कराने वाले हैं और आपको सुनने वाले हैं। आपका एफपीयू और इस कार्यक्रम में लगभग 2 दर्जन एफपीयू भी आने वाले हैं, तो आप भी खूब इसमें आनंद लेंगे और अनुभव प्राप्त करेंगे, शेयर करेंगे अपने अनुभव। आदरणीय गणपत लाल जी, आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी, जो हर समय, हर पल प्रसन्नता बिखेरते हैं और वास्तव में जो नाम आपका है, वो चमक हमें मिलती है। आदरणीय बहन जी कल्पना कोठले जी, आपको हम पुनः सुनेंगे हरिद्वार में। आदरणीय कविता रानी जी और आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय कुमार बबन जी, हमने अभी भी आपकी आवाज़ सुनी। आदरणीय माया राजदीप शर्मा जी, आदरणीय बहन जी मिथिलेश सिंह जी, आदरणीय मुकेश मालवीय जी, हमारी पीएफएसपी पूरी टीम, हमारी जो रिकॉर्डिंग टीम है, आदरणीय हमारी बहन जी पुष्पा नौटियाल जी, संभवतः हम जल्दी ही आपसे मिलने वाले होंगे हरिद्वार में। आदरणीय राजश्री कुशवाहा जी, बहुत समय से आपकी आवाज़ नहीं सुनी और हो सकता है कि हम जल्दी ही हरिद्वार में आपकी आवाज़ सुनें। आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, हम आपकी उन जो मूँग की दाल का जो नाश्ता है उसके इंतज़ार पुनः कर रहे हैं हरिद्वार में। आदरणीय सीमा पांडे जी, कल हमने आपकी आवाज़ सुनी थी और जल्दी आपके कार्यों को भी सुनेंगे। आप हरिद्वार आ रही हैं, तो बहुत सारा अनुभव प्राप्त करेंगे। आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी और आदरणीय वैशाली विनायक जी, आप सभी का बहुत-बहुत अभिनंदन, बहुत-बहुत धन्यवाद और पुनः हम कल मिलते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं योगाहार कक्षा की आज की उपलब्धि है। आदरणीय हीरालाल जी ने आज जो है कुछ नहीं सुनाया, उसका कारण मैं बता दूं क्या कविता के द्वारा? नहीं तो फिर सुनाओ। बता ही दो, काहे में रह जाएगा। बता दो आप ही बता दो। पहले मैं बता दूं फिर आप बताना। आज जो है योगाहार के माध्यम से हमको एक ओज कवि मिले हैं, ओज के कवि, ओज विधा के कवि, तो उनका नाम मैं अभी 1-2 दिन में बताऊंगा वहीं हरिद्वार में जी। कब तक सुनाइए श्रीमान जी? नहीं, आप बताइए, आप कुछ नहीं सुनाना है, बस आपका आवाज सुनना थी। आपकी आवाज सुन ली, बस आप जो है चुपचाप थे। इसमें कुछ मैसेज आए हैं जो चैट बॉक्स में, वो हम स्क्रीनशॉट लिए लेते हैं। कविता रानी जी का क्या वो हो गया क्या बुकिंग? कविता बहन जी है क्या? कविता जी जी, कविता बहन जी है, उन्होंने लिंक भर दी हरियाणा से। जी नहीं, वो फॉर्म फिल नहीं हुआ भाई साहब। फॉर्म फिल नहीं हुआ, उसको सबमिट कीजिए, आपने भाई साहब से मिल लीजिए और, है ना? नहीं, सुनिए आप मुकेश जी मेरा नंबर दे दो और कोई अगर प्रॉब्लम तक टेक्निकल आ रही होगी तो हम अभी बात कर लेंगे वहां से। मेरा नंबर दे दो भाई साहब। उसमें है ना वो फॉर्म फिल ऐसा नहीं हो रहा, क्या वो नहीं हो रहा, उसमें ये दिखा रहे हैं कि आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ है, तो उसका क्या सॉल्यूशन होगा? अभी बंद है, अभी बंद है, लिंक बंद कर दी गई थी। तो मैं रिक्वेस्ट कर लूंगा, अगर आपने भरा है, पहले प्रयास किया है तो उसका समाधान हो जाएगा। मेरा नंबर मुकेश जी से ले लीजिए। नहीं, वो भरा नहीं है सर, वो भर नहीं पाए, मुकेश जी ने भेजा था। मैं आपसे जो निवेदन कर रहा हूँ उसको सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा नंबर ले लीजिए, उसका समाधान हो जाएगा, ठीक है ना? वो हो जाएगा समाधान, ठीक है? हाँ, आप मैं बात कर लेता हूँ, सेशन के बाद बात करता हूँ, ठीक है? ओके जी, ओके। ठीक है बहन जी, थैंक यू जी। चलिए सबको प्रणाम।
ओम सभी और को। अगर किसी की कोई समस्या है तो आप बात कर सकते हैं और बात करके उसका समाधान हो जाएगा, कोई बात नहीं है। कोई टेक्निकल गलत प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात है तो आप कर सकते हैं, ठीक है ओके जी, ओके। सबको प्रणाम। हाँ, प्रणाम सब कोई सभी भी को। बात कर, वो नंबर कोई चैट में सेंड कर दो भाई साहब। लिख लीजिए, मेरा नंबर मैं बोल देता हूँ, लिख लीजिए। कहीं डॉट पेन है आपके पास? मैं सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, आप ले लीजिए। चल नहीं, फिर भी मैं बोल देता हूँ, और किसी को भी लिखना हो तो लिख लें। 7000 7000 26 26 88 88 15। 15। ठीक है, ये मैंने डाल दिया है, चैट बॉक्स में भी डाल दिया है। चैट बॉक्स। और ये उन्होंने, कविता जी आप ही ने लिखा ना कि मुझे वो फॉर्म फिल नहीं हो रहा है, ठीक है। आपका हो जाएगा। और दिनेश जी ने अपना नंबर डाल दिया है, यानी अर्पण जी का नंबर डाल दिया है, ये भी और दीपक जी का नंबर डाल दिया है। ये अगर किसी को कोई समस्या आती है तो आप कॉल कर सकते हैं इन नंबरों पर, जो नंबर चैट बॉक्स में डाले हैं। उसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लीजिए। दीपक जी अर्पण जी से बात कर सकते हैं, ठीक है। ओके ओके। मेरे को ये था सर, क्योंकि फॉर्म फिल नहीं किया गया, भाई साहब ने इनवाइट किया था, तो ऐसा ना हो मैंने कहा वहाँ पहुंचे भी कहाँ पे पहुंचना है ये नहीं पता। आपसे जो बोल लिया है उसके संबंध में अब आपको हम बात कर लेंगे, ठीक है ना, हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और भी किसी को कोई समस्या है तो इसके लिए जो नंबर दे दिए हैं उनसे संपर्क करें। चलिए अब आज यहीं समापन करते हैं, कल मिलते हैं 5:30 बजे। और सबका स्वागत है गुरुधाम पतंजलि पीठ पावन नगरी, योग की नगरी हरिद्वार में, आप सबका स्वागत है। ओम।